बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस समय रैलियां चल रही हैं। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होना है, 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होना है, 14 नवंबर को नतीजे आने हैं। तो दोस्तों, इसी बीच सर्वे भी आ रहे हैं। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं कि किस कंपनी के द्वारा आंकड़ा क्या बताया जा रहा है। पूरी वीडियो को देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले हम आप साथियों को बताना चाहेंगे, आप लोग इस सर्वे देखेंगे तो इस सर्वे में देखो, ये सर्वे दिया गया है भैया लोक पोल के द्वारा। बड़े बड़े विशेषज्ञ इसमें लगते हैं, बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट लगते हैं, आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, लोगों से बातचीत की जाती है, उसी के आधार पर सर्वे दिया जाता है। जो इसे लोक पोल कहता है भैया, लोक पोल मेगा सर्वे कहता है कि बिहार को इसने कई जोन में बांटा है। भागलपुर, दरभंगा, कोसी, मगध, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, सारण, तिरहुत, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जोन में बांटकर इसने बताया है कि कहाँ कहाँ पर कौन कितना आगे है। बाकी हम तो एक एक सीट के लिए अपना खुद का सर्वे लेकर आते हैं। ये तो कंपनियों का सर्वे है, बड़े बड़े विद्वानों का सर्वे है। भागलपुर में बताया गया है दोस्तों, एनडीए को 6 से 8 सीट मिलेगी इस सर्वे के मुताबिक, लोक पोल के मुताबिक। महागठबंधन को 4 से 5 सीट मिलेगी। अदर को 0 से 1 सीट मिलेगी। अदर में कौन? अदर में ओवैसी को मानिएगा, 1 सीटों पर निर्दलीय को मानिएगा और 1 सीटों, कुछ सीटों पर बसपा को मान लीजिएगा, 1-2 सीटों पर, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यही नहीं, पूरे में अदर की बात हम कर रहे हैं। दरभंगा में दोस्तों एनडीए को 15 से 17 सीट, महागठबंधन को 11 से 13 सीट, अदर को 0 सीट मिल रही है। यानी कि आप लोग देखेंगे तो दरभंगा में महागठबंधन कमज़ोर है और एनडीए मजबूत है। दरभंगा में महागठबंधन कमज़ोर है, एनडीए मजबूत है, यानी कि दोनों में एनडीए यहाँ पर आगे है, एनडीए यहाँ पर आगे है। अब कोसी में आएंगे। कोसी में दोस्तों 6 से 7 सीटें हैं एनडीए के खाते में बताई गई हैं, 5 से 6 सीटें महागठबंधन के खाते में बताई गई हैं। कोसी में भी एनडीए मजबूत है, थोड़ा ही मजबूत है लेकिन मजबूत है। अब यहाँ पर मगध में आ जाइए। मगध में दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10 से 12 एनडीए, 14 से 16 महागठबंधन, 0 से 1 अदर को। यानी कि यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो मगध में महागठबंधन एनडीए की तुलना में मजबूत बताया गया है। मुंगेर में आएंगे दोस्तों, मुंगेर में 10 से 11 और 10 से 12 लगभग बराबर की लड़ाई है। 10 से 11, 10 से 12 का मतलब है कि यहाँ पर बराबर की लड़ाई है मुंगेर के इलाके में। पटना में आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर रोचक आंकड़ा आया हुआ है। पटना में एनडीए को 14 से 16 सीट दी गई है, महागठबंधन को 26 से 28 सीट दी गई है। यानी कि महागठबंधन, अदर को 0 से 1। महागठबंधन को जो बड़ा फायदा दिख रहा है, ये बड़ा फायदा कहाँ दिख रहा है? पटना के इलाके में दिख रहा है। वैसे भी कहा जाता है कि पटना का इलाका महागठबंधन के लिए मजबूत है। अगला जिला आता है दोस्तों पूर्णिया। पूर्णिया के ज़िले में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ज़िला है, मुस्लिमों का इलाका माना जाता है, लेकिन ज़िला नहीं, जोन है। लेकिन यहाँ पर भी 10 से 11 यहाँ पर ओवैसी की पार्टी ले रही है। महागठबंधन की 2-3 सीटें जो कोर वोटर माना जाता है मुसलमान महागठबंधन के लिए, तो इससे महागठबंधन की सीटें एनडीए के बराबर यहाँ पर दिख रही हैं आपको। अगर मान लीजिए महागठबंधन यही वोट जो इनको दे रहा है ओवैसी को, यही महागठबंधन को दे दिया, तो इसमें से कुछ सीटें कम हो सकती हैं, इसमें से भी कुछ सीटें कम हो सकती हैं दोस्तों। चलो ठीक है। यहाँ पर सारण में आ जाइए, 10 से 11 महागठबंधन, 12 से 13 अदर, 0 से 1, यहाँ पर भी महागठबंधन आगे है। तिरहुट में आ जाइए, 25 से 27 एनडीए को, 21 से 22 महागठबंधन को। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर चेक करेंगे, भागलपुर में, दरभंगा में, कोसी में, आप चेक करेंगे कोसी में, और उसके बाद आप देखेंगे तिरहुट में इनका ज़्यादा जनाधार है एनडीए वालों का। बाकी महागठबंधन वालों का दोस्तों मगध में अच्छा खासा जनाधार है, मुंगेर में मान लीजिए बराबर की लड़ाई है, पटना में ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके बाद पूर्णिया में बराबर की लड़ाई है, सारण में ज़्यादा बढ़ रहा है, और तिरहुट में तो और ज़्यादा बढ़ रहा है। एक आंकड़ा है। और दूसरा आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, टोटल
टोटल में एनडीए को 105 से 114 सीट, 122 बहुमत के लिए देख लीजिए, यानी कि कुल मिलाकर के बहुमत से कम है तो अदर का सहारा लेना पड़ेगा। कम है 122 से कम, आप लोग देखिएगा अदर का सहारा यहाँ पर लेना पड़ रहा है। अदर के सहारे में मान लीजिए 2 से 5 सीट आएंगी तब भी नहीं पहुँचेंगे भाई। 5 अगर मान लीजिए अधिकतम आ गई, ये वाला 5 इसमें चला गया अदर वाला, तब भी 110 पहुँचेगा। कम से कम की बात कर रहे हैं। अगर इसमें यही 5 मैक्सिमम वाला जोड़ दीजिए तो 119, यानी कि तब भी बहुमत के करीब पहुँच रहे हैं, लेकिन बहुमत नहीं पूरा होगा। महागठबंधन 118, ये भी बहुमत से कम ही है। अगर मान लीजिए महागठबंधन के पास 118 आ गई, 5 मान लीजिए अदर वालों ने समर्थन दे दिया, क्योंकि जिसका ज़्यादा रहता है उसी को समर्थन भी मिलता है, जिसकी ताकत रहती है उसी को समर्थन भी लोग देते हैं। हालांकि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, वहाँ भी कुछ हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 118 से फिर अगर 5 आ गई अधिकतम तो 123 सीटें हो सकती हैं, यानी कि महागठबंधन बहुमत प्राप्त कर सकता है कम से कम में। 126 आ गई तो किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसको। अदर को 2 से 5 सीटें मिल रही हैं। वोट ऑफ परसेंटेज में कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं है। 38 से 41% एनडीए को, 39 से 42% महागठबंधन को, 12 से 16% अदर को मिल रही हैं। दोस्तों अगला नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक और सर्वे है। यह सर्वे हमारा नहीं है, मैं पहले बता दूँ, यह सर्वे बड़े बड़े विद्वानों का है, बड़े बड़े IITian का है, बड़े बड़े रिसर्च सेंटरों का है सर्वे। अपने आप से मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, इसमें जो बताया गया है वही मैं आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखा रहा हूँ बस। सीमांचल के इलाके में अगर आप आ जाइए भैया, सीमांचल के इलाके में अगर आप आ जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों SAS ग्रुप का सर्वे है। इसने बताया है कि सीमांचल में इन्होंने 5 जोन बनाए, 5 रीजन में इसको बांटा है। सीमांचल में 24 सीटें, 8 से 9 एनडीए, महागठबंधन 12 से 13, जन स्वराज को 3 से 4, 2 से 3 यहाँ पर AIMIM को इसने दिया है। आंध्र प्रदेश में आएंगे 27 सीट है, 12 से 13 एनडीए को, महागठबंधन को 10 से 11, जन स्वराज पार्टी को 4 से 5, अदर को 1 से 2। अदर का मतलब AIMIM ही महत्वपूर्ण अदर है। मिथिलांचल में आएंगे 50 सीटें हैं, 24 से 25 एनडीए को, 25 से 26 इंडिया को, जन स्वराज को 0 से 1, अदर को 1 से 2। नॉर्थ बिहार में 72 सीटें हैं, 39 से 40 एनडीए को, 29 से 31 इंडिया को, जन स्वराज पार्टी को 3 से 4, 1 से 2 यहाँ पर अदर को। मगध में आएंगे, मगध भोजपुर का इलाका दोस्तों, 70 सीटें, यहाँ पर महागठबंधन बहुत मजबूत है। 39 से 41 सीटें मिल रही हैं, 25 से 27 सीटें एनडीए को मिल रही हैं। टोटल सीटों को देखेंगे तो सीटों में मैं आपको बताना चाहूँगा, एनडीए 108 से लेकर 114, यानी कि बहुमत से कम। महागठबंधन 115 से लेकर 121, हूबहू लगभग वही सर्वे यहाँ पर भी बताया गया है। जनसुराज पार्टी 14 से 19 सीटें यहाँ पर, लेकिन मेरा मानना है जनसुराज पार्टी इतनी सीट नहीं जीतेगी। अगर जनसुराज पार्टी जीतेगी तो एक तरफा चुनाव जीतेगी, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीता करती थी। क्यों? क्योंकि जनसुराज पार्टी की हवा इस समय नहीं है। जनसुराज पार्टी वोट पाएगी, लेकिन सीट में कितना कन्वर्ट होगा इस पर हमको थोड़ा सा नहीं बहुत शक है। ओवैसी की पार्टी अदर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अदर को 6 से 11, जिसमें 5-6 सीटें ओवैसी को मिलेंगी और 1-8 बसपा को मिल सकती हैं, और कुछ सीटें निर्दलियों के खाते में भी जा सकती है। कुछ निर्दलीय बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा, लोग शक कर रहे हैं कि चाचा भतीजा को एक बार फिर ना आना पड़े, क्योंकि उधर बीजेपी ने तो मुख्यमंत्री पद के लिए ऐलान ही नहीं किया है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और ऐलान भी कर देगी अगर बीजेपी, तब भी लोग शक करेंगे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। क्योंकि बीजेपी अब की बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है। तो नीतीश कुमार चाचा अब की बार अगर मान लीजिए जीत भी गए तो हो सकता है खेला कर जाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि भतीजा पसंद आ सकता है बाद में, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के तमाम तरह की खबरें चलती रहती हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? आप लोग अपनी राय बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।